जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है कामयाबी कोचिंग सेंटर में। आज हम एक मोटिवेशनल शायरी से स्टार्ट करेंगे जी। सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिन्हें किताबों और कलमों से प्यार होता है, और जीत उन्हीं को मिलती है जिन्हें कभी हार होती है। तो आइए आज हम इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड यानी कि फैक्टर। तो पहले इसको नियम जानते हैं। रूल रूल क्या होता है जी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्न माने क्या, कहीं निम्न रहेगा, कहीं निम्नलिखित रहेगा, कहीं नामांकित इंग्लिश में फॉलोइंग रहेगा। निम्नलिखित का मान निकाल ले। इसको क्या मान निकालना है, वो क्वेश्चन दिया गया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो गुणनखंड निकालने से पहले कुछ नियम जानिए इसको। सबसे पहले हम देखिए लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसको जो लास्ट डिजिट है यानी कि जो अंक है उसको क्या करते हैं जी, इसको हम गुणनखंड करते हैं यानी कि फैक्टर करते हैं। इसका लास्ट डिजिट कितना है बाबू, लास्ट डिजिट है 4। तो हम 4 को कुछ करेंगे, 4 के हम करेंगे फैक्टर। और कीजिए फैक्टर। सबसे आपको पता है कि 2 से लगता है, तो 2 से लगाएंगे। कितना से लगाएगा 2 से जी, बोलो 2 से। 2 2 जा 4 यानी कि 4 फैक्टर के बहुत कितना आया, 2 और 2 आया। कितना आया, 2 और 2 आया। देखो इसको अभी फैक्टर हम कर दिए। फैक्टर करने के पश्चात अब क्या करना है बाबू, फैक्टर करने के पश्चात ऐसा यहाँ पे बिटवीन के बीच में ऐसा यहाँ पे दोनों से मान रखना है कि जोड़ना या घटाने पर क्या आना चाहिए, तब 4 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना 4 आना चाहिए। ठीक है, दोनों बराबर आना चाहिए। तो देखिए हम कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक अगर हम 2 और 2 अगर हम जोड़ते हैं 2 2 कितना हो जाएगा, 2 2 यहाँ पर लिख देंगे हम 2x प्लस कितना 2x। तो कितना हो जाएगा 2 2 4x। और देखिए 2 में 2 से गुना करके कितना 2 2 के 4, ये दोनों हो गया जी। ऐसा मान बैठाना है बाबू कि जोड़ला या घटाला पर कितना आ जाए बराबर, गुना करला पर 4। यहाँ पे देखिए 2 और 2 पर 4 2 2 जोड़िएगा तो 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना 4। और यहाँ पे गुना भी करें 2 2 जा 4, यानी दोनों बराबर आ गया। अब हमें देखिए अब छोटे को पढ़े होंगे जी कि जो जो मिलता है उसको क्या लिया जाता है, उसको कॉमन लिया जाता है। तो यहाँ पे जो 4 4 को जो है बाबू इसको हम 2 2 का कुछ करेंगे, 2 2 का बना लेंगे पेयर। पेयर माने क्या, पेयर मतलब जोड़ा। तो देखिए साथ साथ देखिए, तो पहले बना रहे हैं हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन किसको लिया जाएगा, दोनों में मिलेगा। एक देखिए तो ई में भी एक्स है, ई में भी एक्स है। एक समझ कौन को बोलेगा कि यहाँ पे हम 2 कॉमन कहे ना लिए, तो 2 कॉमन इसलिए नहीं लिए कि इसका मतलब 2 है और इसका मतलब 2 है, तो बोले एक से कहा कॉमन लिए, तो एक्स कॉमन इसलिए लिए ई में भी एक्स है और ई में भी एक्स है। तो हम एक्स ले लिए कॉमन, यहाँ पे बचेगा बाबू एक्स ले लिए कॉमन, तो हो जाएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 2। अगर आपको लगता है कहीं कॉमन गलती तो नहीं ना लिया गया है, तो फिर से गुना कीजिए। एक्स में एक्स कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2 में एक्स है 2x। अब इसको हम कॉमन लेंगे, इसको वही नियम रहेगा कि ऐसा लेना है कॉमन जो दोनों में मिल जाए। देखिए तो यहाँ पर अगर एक्स लेंगे तो इसको तो एक्स आए, इसको में दो कॉमन लेगा, दो का कॉमन लेगा कि 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी। यहाँ पर ले लेंगे हम 2 कॉमन, बात जाएगा कौन सी बात जाएगा जी x प्लस 2। अब देख लीजिए सही कॉमन है ना, 2 में x से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2x आएगा, और 2 में 2 से 2 2 जा 4, 2 2 के 4। आप दोनों जब मिलता है यहाँ पे, जो दोनों जो मिलता है बाबू यहाँ पे एक लिखाएगा और एक ए और एक ए लिखा जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिखिए दोनों तो बराबर है जी। देखिए x प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2, आंसर हो गया। इजी तो है जी। फिर समझिए सबसे पहले लास्ट गुणनखंड के प्रश्न को बढ़िया से देखिए। लास्ट वाला डिजिट क्या कीजिए जी, तो फैक्टर यानी कि गुणनखंड कीजिए। फैक्टर करने के बाद फैक्टर का जो आएगा जो भी डिजिट उसको ऐसा कीजिए कि बीच वाला है जो रहा बीच में लिखा हुआ रहेगा उसको जोड़ना या घटाने पर क्या आना चाहिए, तो जो लिखा बीच में वो रहना चाहिए। गुना करने पर ला, जैसे इसमें देखिए 2 2 आया था तो जोड़ा घटा पर कितना है 2 और 2 4, गुना करने पर आ जा रहा है 4। इजी है। आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कुछ ना किया, खाली इतना फर्क है जी कि यहाँ पे लिखा था एक्स, यहाँ पे लिखा है ए। कहीं आपको पी दे देगा, कहीं आपको दे देगा जेड, दूसरे का दिक्कत है बनेगा तो इसी ना जी। लिखा हुआ ए स्क्वायर प्लस 18 प्लस 81,
तो सबसे पहले तुरंत बताएं बाबू, सबसे पहले क्या करना है जी, तो फैक्टर करना है। इसको लास्ट डिजिट कितना है 81 यानी कि 81, 81 का हम करेंगे फैक्टर यानी कि गुणनखंड। तो कीजिए, सबसे पहले 2 से लगाएंगे, यहाँ पर 2 से तो लाएगा जी, 2 से नहीं लाएगा, तो फिर कितना से लाएंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 3 81, फिर 3 से लगाएंगे तो हो जाएगा 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 3 इतना है, मैंने 81 का अंक किया फैक्टर, तो कितना आया 3 3 3 3, है कि नहीं। चलिए अब इसको हम ऐसा, इसको बीच में कितना लिखा हुआ है, बीच में लिखा हुआ 18। पहला स्टेप कौन सी, कि लास्ट वाला को गुना, लास्ट वाला का फैक्टर कीजिए, फैक्टर कीजिए, उसके बाद क्या बीच वाला में ऐसा मान रखिए, जो यहाँ पर जो आया है वो यहाँ पे जो आया है फैक्टर करने के पश्चात ऐसा मन रखना है कि जोड़ना घटाना पर क्या आना चाहिए, तो 18 आना चाहिए, अब गुना पर करना पर कितना 81, दिमाग लगाइए 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, अगर 9 9 को बनाते हैं जोड़ा तो 9 9 18 भी हो जाएगा जी, और 9 9 81, जोड़ला पर 18 भी आ रहा, गुना करला पर 81 भी। यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर है बाबू, तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस कितना का लगा जी, तो 9 का, यहाँ पे देखिए x था, यहाँ पे x लिखेंगे, एक में a लिखा है तो लिखेंगे 9 प्लस 9, 9 9 18 9 9 81। अब इसको मिटा रहे हैं जी, हम अब लोग समझ गए होंगे, समझदार हैं, है कि नहीं। इसको वही नियम लगेगा, 2 2 कुछ कीजिए तो 2 2 का लगाइए पेयर यानी कि जोड़ा लगाइए, वही नियम रहेगा कि जो दोनों जो मिलेगा, जो कॉमन लिया, कॉमन कौन लिया था, ये दोनों चीज में रहेगा। इसको में देखिए, तो इसको में देखिए बाबू, ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए लिया जाएगा कॉमन, तब बच जाएगा कौन चीज, यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा बाबू ए प्लस कितना 9, गुना करके देख लीजिए, ए में ए से तो कितना ए स्क्वायर प्लस 9 में ए से, 9 है, सही हो गया। अब दूसरा काम करेंगे, दूसरा में देखिए तो यहाँ पे भी 9 है, 9 ए भी कट जाएगा, जो 9 ले लेंगे कॉमन, तो ए कहे ना लेंगे, तो ए इसलिए नहीं लेंगे, ये इसको में तो है और इसको में है, बिल्कुल नहीं है, बच जाएगा कितना बाबू, यहाँ पे बच जाएगा ए प्लस यहाँ पे 9, देख लीजिए फिर से 9 में ए से, तो 9 है प्लस 9 9 81, देखिए दोनों जो मिलेगा ए लिखाएगा ई वाला और एक वाला, प्लस में था प्लस में लिखाएगा। अब देखिए हो जाएगा ए प्लस 9 इंटू ए प्लस 9, आंसर है जी। इजी तो है, गुणनखंड में खाली आपको एक बात याद रखना है बाबू, ठीक है, कि प्रश्न को बढ़िया से देखिए, प्रश्न को देखने के पश्चात जो लास्ट डिजिट है, जो लास्ट अंक है उसको फैक्टर करना है, और फैक्टर करने के पश्चात ऐसा फैक्टर के मेल करना, तालमेल बनाना है कि गुना या जोड़ पर क्या आना चाहिए, तो दोनों बराबर आना चाहिए, और गुना करने पर लास्ट वाला आना चाहिए जी। हमें उम्मीद है कि जो फैक्टर जो आपको बताया गया गुणनखंड आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।